आप लोग थोड़ा गायब बना हम लोग कोई भागे नहीं जा रहे हैं, पुलिस वाले थोड़ा अरे आप अपने अधिकारी को बुलाइए। अधिकारी साहब ये बताइए सर, फोन करते हमारे यहाँ चिट्ठी जारी हुई तो चिट्ठी में क्या लिखा है? यही लिखा है कि हमारा प्रत्येक मंडल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, सामंती लोगों के द्वारा पीट करके हत्या की गई है, उस घटना की जानकारी देने के लिए मंडल जाएगा। इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो हम कानून व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं या क्या आपको क्या खतरा धक्का देता है? नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, उसकी परिस्थिति आप बताओ ना, किन परिस्थितियों में नहीं आप अभी एक्सप्लेन कर दो कि BNSS 163 की जो है परिस्थितियाँ क्या है, क्या परिस्थितियाँ हैं? नहीं, हम लोग कोई अपराध करने का कोई रिकॉर्ड हो या हमारे राजनीतिक कार्यक्रम में कभी इस तरीके की व्यवस्था पैदा हुई हो जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हुई हो, कभी ऐसा हुआ नहीं। मतलब हम उस गांव में पीड़ित परिवार के बीच में ना जाए, ये कौन सा न्याय है? हम पीड़ित परिवार के बीच में ना जा पाए, ये कौन सा न्याय है? पीड़ित को न्याय है क्या? न्याय है कि हम संवेदना व्यक्त करने हमें जाना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें भी उन लोगों ने 2 बार वोट देकर के वहाँ से विधानसभा भेजा, हम कैसे नहीं जा सकते? नहीं, ये मनमानी क्यों? ये मनमानी क्यों? कानून का दुरुपयोग, ये तानाशाही की इंतहा हो गई। ये इमरजेंसी से बदतर हालत, मतलब मैं क्षेत्र में ना जा सकूं, मैं पीड़ित परिवार के बीच में ना जा सकूं, क्या करूंगा? किस लिए हम लोग निर्वाचित हुए? आप पीड़ित कहाँ हैं? एक मिनट, एसडीएम साहब आगे आइए, आप इधर आइए। ये बताइए, आप तो मजिस्ट्रेट हैं और मेरे समझ से डीएम के प्रतिनिधि भी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी आप हैं। ये बताइए, ये जब पॉलिटिकल पार्टी का डेलीगेशन है, वो भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है, और जो है माननीय अपने से डेलीगेशन परिवार से मिलना चाहता है, परिवार की मदद करना चाहता है, हम कोई आंदोलन जाना प्रदर्शन में, तो इन पार्टी के नेता डेलीगेशन से आपको क्या डर पैदा हो गया? देखिए, आप देखिए एसडीएम साहब बार बार 163 की बात करते हैं। हमें पहले संविधान बना है ना, एक्ट बाद में बने ना। जो संविधान का फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है हमारा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को लोगों के बीच में जाने का, अपनी बात कहने का, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 19 के सबसेक्शन A-B-C-D का वायलेशन करके आप लोग 163 लागू करने का काम कर रहे हैं। और 163 के नॉर्म्स क्या है अगर हम देखेंगे तो आप कहीं पूरा नहीं करेंगे। रात में आनंद फानंद दे करके मीडिया को दे दिया, हो गया पूरा। मतलब जो विरोधी राजनीतिक पार्टी है उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाना लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है। लोकतंत्र को की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। कानून का इसी को दुरुपयोग कहते हैं कि जिस तरीके से जो कानून का जो राज होना चाहिए वो कानून का राज नहीं है। अब पीड़ित लाइए आप, ठीक है, मैंने आपकी उस निषेधाज्ञा का हमने पालन किया। अब पीड़ित लाइए आप, अब पीड़ित आपको लाना पड़ेगा। हम पीड़ित के लिए आर्थिक मदद लेकर के आए हैं। हम पीड़ित के लिए लाठी डंडे ने लेकर नहीं आए हैं, गोली बंदूक लेकर। और जिन लोगों ने लाठी डंडे गोली लेकर के आया उनकी संपत्तियां आज लहरा रही हैं। और आपने पहली एसडीएम साहब आपने कहा था कि हम जो है उसकी जांच करवा चुके हैं और विभागों को हमने भेज चुका है, उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या हुई? अवैध भट्टा, मतलब एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाए बगैर नहीं जा सकता, लेकिन अवैध कारोबार ये ठीक है, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मैं आपको साधुवाद दे रहा हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? गोरखपुर में आप NSA लगा करिए, जांच करने में जो साक्ष्य मिले वो लगाइए आप।
लेकिन कुछ भी लिख करके जो है ये उत्पीड़न है ना। पोस्टमार्टम के दिन की घटना जो दिखाई गई है, मैं कह रहा हूँ उसकी जांच करो ना। सारी घटना आप एक मर्डर हो जाता है, मैंने सूचना दिया तो उस मर्डर की जांच नहीं हुई, हमें कहा जा रहा है कि वो एक्सीडेंट। उस मर्डर की जांच मैं नाराज इसलिए हुआ, यशोलीला ने मुझे कहा कि सर वो मर्डर नहीं है, वो दो घटनाएं हो गई, एक एक्सीडेंट वाला भी उनको तो सूचना होना चाहिए। मैं किससे बात कर रहा हूँ ना, मैं कौन सी घटना की बात कर रहा हूँ? क्या नशे में है? क्या नशे में है सर? नशे में है सर? ये चीज आप किसको जवाब दे रहे हैं? अच्छा, इसके बाद उनकी गलती है, उनको दो हमने इसलिए बाद में मुझे लगा कि ये महामूर्खता है। गैर जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी वाला पद दे देने पर यही होता है। जो जिसके लायक नहीं है, सक्षम नहीं है, जिसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, जिसको पब्लिक अटेंड करने का ज्ञान नहीं है, उसको अगर आप जिम्मेदारी दे देंगे तो वो गुड़गोबर करेगा। वही किया उन लोगों ने, पूरा माहौल खराब करने का काम किया। आपका एक सब इंस्पेक्टर मिला हुआ है, आप बताइए मुझे कौन मिला है? एक सब इंस्पेक्टर के संरक्षण में सब कुछ हुआ, उसको जानकारी है। उस सब इंस्पेक्टर का नाम आप खोजिए, मैं बता रहा हूँ। और जिसने उस सब इंस्पेक्टर ने यशोलीलापुर को भी गुमराह करने का काम किया, और यशोलीलापुर के द्वारा फिर जो है एसपी साहब को गुमराह करने का प्रयास किया, सबको गुमराह करने का। अविश्वास, देखिए लोकतंत्र में अगर अविश्वास होता है तो आदमी हर कदम पर। आज मैंने निषेधाज्ञा का पालन किया, नहीं तो आप कितनी भी ताकत लगाते हम गांव चले जाते। आप चाहे जैसा भी चाहते, हम कानून का पालन करते, संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते, इसलिए मैंने कहा ठीक है हम बॉर्डर पर आ रहे हैं, नहीं तो हम गांव चले जाए। बिना जांच के हर घटना, आप हत्या की घटना में जांच करके जांच करने की बात गलत बात है। हो एक सिंपल आदमी कोई चाहता अपनी सिंपल मारपीट का मुकदमा लिखाने में विधायक की सिफारिश हम लोग करना पड़ता है, उसके बाद मुकदमा नहीं लिखा जाता। और 307 जैसी सीएम ऑफिस से आ रहा है, आप भी लोग बात मंत्री की बात बताइए। आप हम पर इतना तर्क करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप ये बता दीजिए। नहीं, आप ये बता दीजिए, हम लोग यहाँ पर आए, शासन या डीएम की तरफ से क्या तय होता है, पालन कर रहे हैं। हमने तो 5 पर लगता है 18 हमारे 4 लोगों को, केवल 4 लोगों को ले जाएंगे, 4 लोग नहीं लगता, 4 पर नहीं लगता है। हम 4 ही लोग जाएंगे, 4 लोग जाएंगे, 1 या 3 लोग जाएंगे। हम परिवार से मिलेंगे, परिवार की मदद करेंगे, ये तो केवल परिवार के संवेदना करेंगे, वो करेंगे। अब हमारे ये जो डेलीगेशन है, इसमें 4 लोगों को ले आप लेते आपका आप ले जाइए, अपनी सुरक्षा में, अपनी सुरक्षा, हम अपना गनर भी छोड़ अपना गनर भी छोड़ देंगे। आप अपनी फोर्स में, हम आप पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। तो जब 100 का अंतिम संस्कार हो गया, नहीं एक बात सुनिए, अंतिम संस्कार हो गया तो फिर माहौल तो अब नॉर्मल हो गया। अब क्या दिक्कत है? अच्छा, तनाव पैदा करने वालों को चिन्हित किया गया क्या? तनाव पैदा करने वालों तनाव को कौन पैदा कर रहे हैं? हमारे लोग तो पैदा नहीं कर रहे हैं। हमारा एक आदमी कुछ बोला हो तो बताइए, हमारे साथ गए हो कोई एक आदमी बोला हो तो बताइए। बात मंत्री जी ठीक भी तो बोल रहे हैं, आप 4 लोगों ले चलिए। नहीं, वो देखिए पोस्टमार्टम की जो घटना है, नहीं, एक अरे अब थोड़ी हो तो बात खत्म हो गई। गाँव के लोग अब आप क्या करना चाहते हो? आप पीड़ित के बीच में 4 लोगों को ले चलिए, 4 लोगों को, हम लोगों को पीड़ित के बीच में ले चलिए, अपनी सुरक्षा में ले चलिए। अभी तक क्या कर रहे के साथ ले चलिए। सवेरे से जब निगोसिएशन हो रहा था, हमने यही बात करी थी ना। नहीं, क्या हुआ? ये आपकी जिम्मेदारी है ना।